साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश राजस्थान देखें तो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा अस्पताल है और मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। साथियों नमस्कार। इस समय देश में पूरी हलचल और पूरी निगाहें भारत पाकिस्तान के बीच जो लगातार गतिविधियां चल रही हैं उस पर हैं। देश उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। लगातार पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है। ग्वालियर में देखें तो ग्वालियर में जिला प्रशासन, अस्पताल प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, पल पल पर निगाह रखे हुए हैं, सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ हैं और ग्वालियर अंचल का यह सबसे बड़ा अस्पताल है। उनसे जानना चाहते हैं डॉक्टर धाकड़ साहब से कि जो पूरी व्यवस्था है, कितने बेड हैं और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। देखिए, इस क्षेत्र का ही नहीं, आस पड़ोस में आप उत्तर प्रदेश राजस्थान देखें तो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा अस्पताल है और मध्य प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। तो उसी हिसाब से जिम्मेदारियां भी इस चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय की बड़ी हैं। करीब करीब 2200-2300 से 2300 बेड हमारे पास संपूर्ण अस्पताल की भवनों में हैं और पूरी तरह से संचालित है। अभी जैसे देखें अस्पताल में डॉक्टरों की छुट्टियां को इन्वेस्ट करी हैं या अलर्ट मोड पर रखा गया है? नहीं, अभी इस तरह के कोई निर्देश नहीं है। जो भी गाइडलाइन आएंगी उन्हीं गाइडलाइन के हिसाब से आगे के निर्णय लेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय के जो निर्देश थे उन गाइडलाइंस का पूरा पालन किया गया और जो इमरजेंसी सेवाएं हैं जैसे कि ट्रॉमा सेंटर है, कैजुअल्टी या ICU, बर्न यूनिट, ये सब अलर्ट मोड पे है। हम लोग वैसे भी हमेशा रहते ही हैं, परंतु इससे संबंधित अन्य जिन चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, परिवहन की चीज़ें हैं जिस तरह से एम्बुलेंस है या फायर फाइटिंग सिस्टम है या बिजली, पानी, तो इसके लिए हमने सभी जो जिम्मेदार हैं उनको चिन्हित करके उनके मोबाइल नंबर के साथ में 24/7 अलर्ट मोड पर रख दिया है और किसी भी परिस्थिति में ये लोग अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और मुझे उम्मीद है कि भारत आज सशक्त है और इसी सशक्तता के साथ में पाकिस्तान जैसे जो धूर्त देश है इनको सबक बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि कुछ समय में ये नक्शे से भी गायब होने वाला है। अच्छा, अस्पताल में दवाओं की देखें, दवाओं की कितनी उपलब्धता है, इमरजेंसी के लिए कितनी हो सकती हैं? दवाओं की एवं मरीजों के इलाज से संबंधित जिस भी सामान की आवश्यकता है वो भरपूर मात्रा में है। कम से कम 5 महीने का स्टॉक मेरे पास उपलब्ध है जो मध्य प्रदेश सरकार ने हमें भरपूर पहले ही दे रखा है। किसी भी तरह की कोई दवा या इलाज से संबंधित किसी भी चीज़ की कोई कमी हमारे पास नहीं है। आप ग्वालियर अंचल में ही नहीं, इस मेडिकल कॉलेज के अलावा ग्वालियर अंचल में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं और बहुत अनुभव आपको इस मेडिकल कॉलेज में रहा है। तो ऐसे यदि इमरजेंसी हालत पैदा होते हैं, कहीं पब्लिक की जरूरत पड़ती है, तब भी ऐसा उम्मीद है कि आपके संपर्क नेटवर्क इतना है कि उसमें एक उसका सहयोग आपको मिल सकता है। तो ऐसे जो आपकी पब्लिक कनेक्टिविटी है उससे भी आपकी कोई संपर्क लगातार जारी है? आप भी इसी शहर से हैं, आप कोरोना काल के गवाह हैं। उस समय मैं संयुक्त संचालक अधीक्षक के रूप में काम कर चुका हूं और पूरे 4 वर्ष तक मैं जय आरोग्य चिकित्सालय का संयुक्त संचालक रहा। आपने देखा होगा उससे बड़ा भयावह जो मानवीय त्रासदी होती है वो अपने जीवन में तो आई नहीं। उस समय पूरा संचालन हुआ और ग्वालियर ने जिस तरीके से पीड़ितों की सेवा की वो अपने आप का एक उदाहरण है। मेरा, चूंकि मैं इसी महाविद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, सामाजिक संपर्क की बात है तो सभी लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़े हों, चाहे समाज से भी हों, पत्रकार हों, प्रशासन हो, सब लोग हर समय भरपूर मदद के लिए तत्पर रहते हैं और जब भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी जिस भी चीज़ की
तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी आज तक मना नहीं किया तो आगे भी किसी चीज की कोई मनाही होगी नहीं, और हम सब मिलकर भारतवासियों की पूरी सेवा के लिए तैयार हैं और जहां जरूरत पड़ेगी वहां खड़े रहेंगे। आप देख सकते हैं डॉक्टर धाकड़ इतना कॉन्फिडेंस जो लिए हुए हैं, उसका कारण सबसे ज्यादा यही है कि इस मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक भी रह चुके हैं, पब्लिक कनेक्टिविटी काफी है, और इतनी कनेक्टिविटी होने के बाद में से उन्होंने खुद बताया कि कोरोना काल में एक अच्छी फतह पाई थी, अच्छी उपलब्धता रही थी, पब्लिक कनेक्टिविटी सबके साथ, ऐसे ही पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वैसे तो कहीं किसी प्रकार के कोई हालात ऐसे नहीं हैं, और 1% थोड़ा सा ही कहीं लगता है तो पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज जनता के लिए, सेवा के लिए समर्पित है।